तो चलिए आज एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा पर बात करते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो हर साधक के मन में उठती है और इसका जवाब हमें सीधे परम गुरु के ज्ञान से मिलता है। देखिए, ये वही मूल सवाल है जो अर्जुन ने पूछा था। एक ऐसा सवाल जो हम सबको आध्यात्मिक मार्ग के एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि भाई परम सत्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता आखिर है कौन सा। तो चलिए इस मूलभूत चुनाव को जरा समझते हैं, जिसका सामना हर आध्यात्मिक पथिक को करना ही पड़ता है। एक रास्ता है साकार ईश्वर की प्रेम भरी भक्ति का और दूसरा रास्ता है निराकार ब्रह्म की ज्ञान भरी उपासना का। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले मोटे तौर पर दो तरह के साधक होते हैं। एक हैं साकारवादी, जो भगवान के व्यक्तिगत रूप की सेवा में ही अपनी पूरी चेतना लगा देते हैं, और दूसरे हैं निराकारवादी, जो उस अव्यक्त रूपहीन ब्रह्म के ध्यान में डूबे रहते हैं। मंजिल दोनों की एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हैं। अब देखिए, हम सब देहधारी जीव हैं, है ना? हमारा सारा अनुभव इस शरीर के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में किसी ऐसी चीज पर मन को टिकाना जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जिसे इंद्रियां महसूस नहीं कर सकती, ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा रास्ता है। मन आसानी से टिकता नहीं है। और अब देखिए, इस गहरे सवाल का जवाब कितना सीधा और साफ है। इसमें किसी तरह के शक या भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। ये भगवान का खुद का बिल्कुल स्पष्ट फैसला है। वो कहते हैं कि जो उनके साकार रूप में मन लगाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करते हैं, वही सर्वोच्च साधना है। यही सबसे सीधा और पक्का रास्ता है। इस जवाब के पीछे का जो तर्क है वो भी बहुत व्यवहारिक है। देखिए, किसी साकार रूप से जुड़ना हम देहधारी आत्माओं के लिए बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। ये भगवान के साथ एक रिश्ता बनाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है, जिसमें कोई फालतू की जटिलता नहीं है। और जो लोग इस साकार भक्ति के रास्ते पर चलते हैं ना, उनके लिए एक बहुत शक्तिशाली भरोसा भी है कि जन्म और मृत्यु के इस गहरे सागर से मैं उन्हें बहुत जल्दी पार लगाता हूं। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये मुक्ति का एक पक्का वादा है। अब देखते हैं कि ये ज्ञान कैसे हरेक के लिए एक बड़ी ही दयालु और प्रैक्टिकल गाइड बन जाता है, चाहे कोई आध्यात्मिक तौर पर किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। इसे ना एक आध्यात्मिक सीढ़ी की तरह समझिए। अगर सबसे ऊंचा अभ्यास यानी मन को पूरी तरह स्थिर करना मुश्किल लगे, तो कोई चिंता की बात नहीं, एक पायदान नीचे उतरने का विकल्प है। अच्छा, मन स्थिर नहीं होता तो नियमों का पालन करो। अगर वो भी संभव ना हो तो ईश्वर के लिए काम करो, और अगर वो भी ना हो पाए तो बस अपने कर्मों के फल का त्याग कर दो। इस सीढ़ी का जो दार्शनिक आधार है वो यही है। ये दिखाता है कि कर्मों के फल का त्याग मतलब नतीजों से खुद को अलग कर लेना ही मन की सच्ची शांति पाने की चाबी है, और यही शांति आगे के आध्यात्मिक सफर का आधार बनती है। तो इस रास्ते का असली सार सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि ये है कि उसके अंदर कौन से गुण विकसित होते हैं। ये यात्रा सिर्फ कर्म की नहीं, बल्कि चरित्र के बदलने की है। एक भक्त का सबसे पहला गुण होता है सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा और दोस्ती का भाव। उसके दिल में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ बिना शर्त का प्रेम और दया होती है। ये है संभाव का गुण। मतलब भक्त जो है वो जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। ना तो खुशी उसे पागल करती है और ना ही दुख उसे तोड़ पाता है। वो हर हाल में शांत और स्थिर बना रहता है। ये गुण आपसी शांति की एक बहुत ही सुंदर अवस्था को दिखाता है। भक्त न तो किसी के दुख का कारण बनता है और ना ही दूसरों की वजह से परेशान होता है। वो खुद ही शांति का एक स्रोत बन जाता है। ये है गहरे संतोष का गुण। भक्त को जो कुछ भी आसानी से मिल जाता है वो उसी में पूरी तरह संतुष्ट रहता है। वो और ज्यादा पाने के लिए फालतू की भागदौड़ नहीं करता, और इसीलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। और ये तो द्वैत से यानी भेदभाव से ऊपर उठ जाने की अवस्था का एक अद्भुत चित्र है। भक्त के लिए दोस्त और दुश्मन, मान और अपमान, इन सब सांसारिक लेबलों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी नजर में सब एक समान हो जाते हैं। तो चलिए अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव और इसके सर्वोच्च लक्ष्य को समझते हैं। ये अविनाशी मार्ग आखिर हमें किस मंजिल तक लेकर जाता है? और ये है आखिरी और सबसे तसल्ली देने वाला वचन,
ये बताता है कि इस रास्ते पर श्रद्धा के साथ चलना और ईश्वर को ही अपना परम लक्ष्य बनाना उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय होने का पक्का तरीका है। ये प्रेम और स्वीकृति का सबसे बड़ा आश्वासन है। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस रास्ते के अंतिम वादे और उसके गहरे अर्थ पर मनन करें। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि ये खुद मुक्ति का एक बुलावा है।